किसी की जागीरदारी या किसी का वर्चस्व आप स्वीकार करते हैं और स्वीकार करने के बाद आपको क्या क्या फायदे होते हैं। तो बिजनेसमैन को कैसा होना चाहिए, बिजनेसमैन को कब झुकना चाहिए और बिजनेसमैन को कब अकड़ना चाहिए, यह अनिल अग्रवाल ने सिखाया। और अनिल अग्रवाल को उसके बाद 50 लाख का लोन मिल गया। यह बहुत पुरानी बात है, शुरुआती दौर की बात है। आज अनिल अग्रवाल टाइकून हैं, बहुत सारे एनर्जी से लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के, माइनिंग से लेकर के बहुत सारे उद्योग में अनिल अग्रवाल की दखल है और एक सक्सेसफुल व्यवसायी है अनिल अग्रवाल। लेकिन यह बात सुब्रत रॉय सहारा के जहन में नहीं आई। सुब्रत रॉय सहारा, मैंने अनिल अग्रवाल का जिक्र इसलिए किया, अनिल अग्रवाल एक बहुत ही मामूली अपने व्यापार से वहां तक पहुंचे और उत्तर भारत के हैं, बिहार के रहने वाले हैं। उसी बिहार से सुब्रत रॉय सहारा खड़े हो रहे थे। उसी बिहार में सुब्रत रॉय सहारा ने छोटे से अपने व्यवसाय से खुद को बड़ा करना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता उत्तर प्रदेश और फिर उत्तर प्रदेश के बाद देश के हर राज्य में उनका दखल हुआ और विशेषकर महाराष्ट्र में, मुंबई में उनकी उपस्थिति लोगों के आंख की किरकिरी बनता चला गया। और जिस प्रकार से सुब्रत रॉय सहारा का मेटेरिक राइज हुआ, इससे बड़ा बड़ा कॉरपोरेट घराना घबरा गया। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सुब्रत रॉय सहारा के ग्रोथ पर सबकी नजर एक प्रकार से लग गई। और उस नजर के बाद जब ये सुब्रत रॉय सहारा सेबी जाते हैं तो सेबी का जो नजरिया इनके प्रति होता है और फिर इनकी जो अपनी गलती होती है, उस दोनों के बीच में तकरार होता है और यहां से सुब्रत रॉय के ग्रुप को एक डिक्लाइन का मुंह देखना पड़ता है। लेकिन आज जो सेबी दंभ भर रही थी सुब्रत रॉय को, जब ये नोटिस दे रहे थे, बड़ी बड़ी कंपनियों को नोटिस दे रहे थे अपनी ट्रांसपेरेंसी, अपनी सदाशयता को लेकर के, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है उसको लेकर के, तो आज मैं आपके सामने दो दृष्टांत रख रहा हूं। वर्तमान सेबी चीफ के बारे में, चेयरपर्सन के बारे में अभी खबरें आ रही हैं। मैं उनके मेरिट पर नहीं जा रहा हूं, सही है गलत है मैं नहीं जा रहा हूं। लेकिन माधवी पुरी बुच के बारे में कहा जा रहा है कि उनके स्टॉक्स अडानी स्टॉक्स में थे और इसलिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, हिंडनबर्ग ने किया है। हिंडनबर्ग निश्चित रूप से भारतीय स्टॉक मार्केट को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। उनका कोई एजेंडा नहीं है कि कहीं कोई करप्शन है या कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उसको एक्सपोज किया जाए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसमें उस प्रकार से नहीं है, क्योंकि किसी कंपनी का स्टॉक किसी इंडिविजुअल के रूप में अगर किसी के पास है, उससे यह साबित कर देना कि इस वजह से वो उस कंपनी के खिलाफ जांच नहीं कर रहे हैं, यह बिल्कुल अनर्गल बात है। हालांकि मैं इस मेरिट में नहीं जाना चाहता, इस पर मैं और शोध करने के बाद ही आपके पास आऊंगा। लेकिन वर्तमान सेबी चीफ की बात अडानी ग्रुप से जुड़ रही है। अब मैं एक और सेबी चीफ का नाम ले रहा हूं। उनका भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जब वो रिटायर कर गए हैं तब की बात है। 2011 से काफी दिनों तक, 17 तक संभवतः वो सेबी चीफ रहे, यूके सिन्हा। यूके सिन्हा जब रिटायर करते हैं सेबी से, तो वो एक कंपनी को जब अक्वायर कर रही है अडानी ग्रुप, तो उस बोर्ड में आते हैं और उस कंपनी का नाम था एनडीटीवी। और एनडीटीवी को जब अडानी ग्रुप ने अक्वायर किया, वहां भी यूके सिन्हा पाए जाते हैं। ये यूके सिन्हा का प्रेरोगेटिव है, इंडिविजुअल प्रेरोगेटिव है, वो कहीं भी काम करें। अब वो सेबी में नहीं है, वो एक इंडिविजुअल के रूप में कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन मामला यह है कि जब आप सेबी के चीफ रहते हैं तो आपका संबंध बनता है, आपकी नेटवर्किंग होती है और उस नेटवर्किंग के सहारे आपको भविष्य में कुछ ना कुछ लाभ होता है। ऐसा तो है नहीं कि धर्मार्थ की सेवा करने के लिए यूके सिन्हा गए थे
अदानी के पास? नहीं। उनको जाहिर है कुछ ना कुछ लाभ हो रहा होगा। लाभ बिल्कुल लेजिटिमेट है, मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूं। लाभ बिल्कुल लेजिटिमेट है, यह उनका प्रेरोगेटिव है, वो कहीं भी काम कर सकते हैं। और वो उन्होंने अगर अदानी ग्रुप को चुना तो बिल्कुल है। सवाल यह है कि 100% पारदर्शिता का वो चाहते तो ये भी कह सकते थे कि मैं कोई अब सर्विस नहीं करूंगा, जिन्होंने मुझे दिया है ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ये बिल्कुल हाईएस्ट मॉरल पेडेस्टल पर जब इंसान होता है तो इस तरह की अपेक्षा की जाती है कि नहीं, मुझे लोग कहेंगे कि मैंने सेबी में काम किया था इसलिए अब मुझे एक बड़ी कंपनी के साथ काम कर रहा हूं। लेकिन अगर उनकी काबिलियत है, कंपनी चाहती है कि उनकी काबिलियत का इस्तेमाल हो, तो बैठने से तो कोई फायदा नहीं है घर में। तो उन्होंने सोचा कि मैं अपनी काबिलियत का कंट्रीब्यूशन कर सकता हूं, किसी कंपनी को फायदा पहुंचा सकता हूं, आगे भी कर सकता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। मैं सिर्फ आपको नजरिया बता रहा हूं कि जब सरकार साथ में हो, रेगुलेटरी अथॉरिटी का थोड़ा सा सिंपैथेटिकल आपके प्रति कोई नजरिया हो तो क्या क्या हो सकता है। अगर सुब्रत रॉय सहारा ग्रुप के प्रति सेबी का नजरिया सिर्फ इतना हो जाता कि कोई बात नहीं है, गड़बड़ी हुई, आप इसको ठीक कीजिए, हम आपको मदद करते हैं, इतना अगर हो जाता तो आज सुब्रत रॉय सहारा के ग्रुप की यह हालत नहीं होती। और यह हो सकता था। कालांतर में जो हम सेबी के चेयरपर्सन की भूमिका देख रहे हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है, हो भी सकता है, सिर्फ नजरिया पॉजिटिव हो जाता। ना तो उनको फेवर करने की जरूरत थी, ना ही उसको उसके खिलाफ जाने की जरूरत थी। खिलाफ जाने की तो आवश्यकता थी, अगर कहीं गड़बड़ी हो रही है, गलती हो रही है, कानून के घेरे में है, तो उनके खिलाफ जाकर के कार्रवाई जरूर होनी चाहिए थी। लेकिन अगर नजरिया उनका थोड़ा सहानुभूति पूर्ण होता तो परिस्थिति शायद ये नहीं होती। नजरिया बदल गया और ऐसा लगा कि सुब्रत रॉय सहारा ने बहुत बड़ा घोटाला किया है और इसलिए सुब्रत रॉय सहारा को पनिशमेंट देना है। मैं सिर्फ यहां पर यह कहना चाहता हूं कि जिसने पाप ना किया हो वो पापी ना हो, पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी जिंदगी में पाप ना किया हो। तो क्या यह मान लिया जाए अदानी ने कभी कोई गड़बड़ काम किया ही नहीं, अंबानी ने कभी कोई गड़बड़ काम किया ही नहीं? मैं आज आपके सामने, मैंने कहा कि पहला पक्ष अभी मैं अदानी कॉर्पोरेट और सहारा की तुलना पर बात करूंगा और उसके बाद मैं बातचीत शुरू करने वाला हूं निवेशकों से। तो निवेशक जी से मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, थोड़ा सा धैर्य बना करके रहिए, आपके मुद्दे पर हम आ रहे हैं। थोड़ा मैं आज मैं देश को बताना चाहता हूं कुछ दृष्टांत। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।